हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल नीड्स फॉर हेल्थ में आपका स्वागत है। अडल्ट बीसीजी वैक्सीनेशन प्रोग्राम। तो क्या है ये अडल्ट बीसीजी वैक्सीनेशन प्रोग्राम? किस किस को लगेगी ये वैक्सीनेशन और किस किस का क्या कार्य रहेगा? क्या है ये टीवी यूविन की ऐप? क्या ये वैक्सीन कोविड वैक्सीन की तरह लगेगी? तो जानने के लिए अंत तक वीडियो में बने रहें। वीडियो को लाइक कीजिए, हर एक पब्लिक के साथ शेयर कीजिए, हर एक उस पर्सन के साथ शेयर कीजिए जो कि वैक्सीन से रिलेटेड है, वैक्सीनेटर से रिलेटेड है या हेल्थ से रिलेटेड है ना। तो सबसे पहले तो जैसे आपको पता होगा कि एक नया प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, यानी कि टीवी को जड़ से मिटाना। तो उसके लिए अडल्ट बीसीजी वैक्सीनेशन लॉन्च की जा रही है। इसमें क्या है, 60+ हर एक पॉपुलेशन को जो है ये वैक्सीनेशन लगेगी। जैसे कोविड वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई थी तो किसको लगी थी? 60+ पॉपुलेशन को। तो वैसे ही बीसीजी वैक्सीनेशन सबसे पहले इसमें जो है कवर की जाएगी जिनकी एज है 60+। तो 60+ उम्र के सभी व्यक्तियों को जो है बीसीजी वैक्सीन लगाई जाएगी। और 18+ स्पेशल कुछ कैटेगरीज हैं जिनको हम बोलते हैं कोमोर्बिटीज़। तो आपको पता है कोविड में भी यही हुआ था, सबसे पहले कवर किए गए थे 60+ और उसके बाद 18+ कोमोर्बिटीज़ के पेशेंट जो है कवर किए गए थे। प्लस इसमें एडिशनल क्या है, ओल्ड टीबी पेशेंट जो कि टीबी से ठीक हो चुकी हैं उनको भी ये वैक्सीन लगेगी। तो टीबी को जड़ से मिटाने का ये एक और प्रयास है। तो इसमें जो है किस किस का क्या रोल रहने वाला है। तो सबसे पहले तो ये ऐप टीवी यूविन जो है, यूविन वैक्सीनेशन जो वाली ऐप है सेम वैसी ही है। तो जैसे आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आपने की थी यूविन पे, वैसे ही आपको टीवी विन पे जो है सभी की जो है रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आपकी ब्लॉक लेवल पे ट्रेनिंग करवाई जाएगी, ठीक है। ब्लॉक लेवल पे जब ट्रेनिंग हो जाएगी उसके बाद आशा कार्यकर्ता की ट्रेनिंग होगी। उसके बाद आशा कार्यकर्ता ने घर घर जाके एक लिस्ट बनानी है जो ट्रेनिंग के बाद 15 दिन के अंदर उनको जमा करवानी पड़ेगी। उसके बाद प्री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होगा और प्री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होने के बाद जब वो कंप्लीट हो जाएगा फिर आपके सब सेंटर लेवल तक जो है वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तो बीसीजी वैक्सीन टीबी से प्रोटेक्शन देती है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे जो लेप्रोसी है उससे प्रोटेक्शन देती है, दूसरे नॉन ट्यूबरकुलस बैक्टीरिया हैं उससे प्रोटेक्शन देती है, और जो ब्लडर का ट्यूमर है, यूरिनरी ब्लडर के अंदर कैंसर होता है उससे प्रोटेक्शन देती है, और एक बुरुली अल्सर करके बीमारी होती है जो कि माइकोबैक्टीरिया अल्सरेंस के द्वारा होती है। तो बीसीजी वैक्सीनेशन का टीबी की बीमारी रोकने के अलावा और भी 4-5 इसके फायदे होते हैं। अब ये बीसीजी का वैक्सीनेशन बना तो था 1921 में, लेकिन इंडिया में जो इसका मास वैक्सीनेशन है वो 1948 से चालू हुआ है और तब से ये कंटिन्यूअस चलता ही जा रहा है। ऑलमोस्ट सारे बच्चों को जन्म के समय ही दिया जाता है। तो जन्म के समय देना है, जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है 1 साल की है। एक तरह की लाइव वैक्सीन है। जो माइकोबैक्टीरियम वोविस है उसको लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है, उसको कमज़ोर करके और एक सिंगल डोज दिया जाता है। यूजली जो कंधा है डेल्टाइड रीजन, जैसे यहाँ पे डेल्टाइड रीजन में इंट्राडर्मल दिया जाता है। इस बात को हमें ध्यान रखना है कि ना तो मसल के अंदर दिया जाता है ना तो सबक्यूटेनियस दिया जाता है, क्योंकि सबक्यूटेनियस देने से फिर नुकसान हो सकता है, वहाँ पे थोड़ा सा घाव बन जाता है, अब्सेस बन जाता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। जो इसमें स्कार बनता है, जो इन्फ्लेमेशन बनता है वो ज़रा सीवियर बनता है। तो एक सिंगल डोज जन्म के बाद दी जाती है। अब अगर इसके प्रोटेक्शन लेवल की बात करें तो ये टीबी का वैक्सीन टीबी के इन्फेक्शन को रोकने में बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है। प्रोटेक्शन वैल्यू सिर्फ 20% है, लेकिन जो बीमारी सीवियर रूप में हो जाती है टीबी को उससे रोकता है। स्पेशली छोटे बच्चों में ब्रेन की टीबी है, टीबी मेनिंजाइटिस, उसको रोकता है। और डिसेमिनेटेड टीबी या मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक साथ शरीर के बहुत सारे हिस्सों में टीबी हो जाए, टीबी का जो सीवियर फॉर्म है उसको रोकती है। इसलिए सारे बच्चों को लगवाना ये ज़रूरी होता है। तो वैक्सीन लगवाने के बाद टीबी का इन्फेक्शन नहीं होगा ऐसी बात नहीं है। इन्फेक्शन को थोड़ा बहुत रोकती है, लेकिन जो सीवियरिटी होती है उसको रोकती है। ये बात ज़रूरी है हमें जानने वाली।
इसलिए इंडिया जैसी कंट्री में सबको ये वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। अब अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसका कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जहाँ पे इंजेक्शन लगता है वहाँ पे सूजन होना, वहाँ पे इचिंग होना, वहाँ पे लालपन हो जाना और फिर थोड़े दिन बाद स्कार बन जाता है, छोटा सा स्कार। तो यहाँ पे एक छोटा सा निशान बन जाता है